एवरीवन, वेलकम बैक टू वुमेन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उस टाइम में जो प्राइवेट पार्ट में चीरा लगाया जाता है तो क्या वो सभी महिलाओं को लगता है, और इस चीरे में क्या दर्द भी होता है, और इस चीरे में कितने टाँके लगते हैं, ये सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगी। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। और अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो क्या सभी को चीरा लगता है। ये क्वेश्चन बहुत सारी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाओं के, खासकर जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं, उनके माइंड में आता है। बहुत सारी महिलाओं को काफ़ी डर लगता है नॉर्मल डिलीवरी से कि प्राइवेट पार्ट में चीरा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उस जगह पे जब चीरा लगता है तो बहुत दर्द होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सभी महिलाओं को चीरा नहीं लगता है। चीरा जब डॉक्टर लगाती हैं, जब उस टाइम पे आपको जैसे लेबर पेन आ रहा हो और काफ़ी टाइम हो गया है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी तो हो सकती है, लेकिन बेबी या तो बहुत हेल्दी है या आपके प्राइवेट पार्ट का मुंह छोटा है, बच्चा उसमें से बाहर नहीं आ पा रहा है, 6-7 घंटे हो गए, काफ़ी वेट कर लिया डॉक्टर ने, तो फिर ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को ये भी डर होता है कि अगर बच्चे का सिर बाहर आ गया तो कहीं धड़ और फंस ना जाए बीच में। तो फिर ऐसी कंडीशन में डॉक्टर प्राइवेट पार्ट में हल्का सा चीरा लगा देते हैं जिससे बच्चा आसानी से बाहर आ जाए। तो ये कंडीशन होती है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पहली बार, अगर आप प्रेग्नेंट हुई हैं, पहली बार आपकी डिलीवरी होने वाली है तो ही ये चीरा लगे। हो सकता है पहली डिलीवरी में आपको चीरा ना लगे, आपकी जब सेकंड डिलीवरी हो उस टाइम पे अगर बच्चा बहुत हैवी है, हेल्दी है, और उस टाइम में कोई दिक्कत हो रही तो उस टाइम डॉक्टर चीरा लगाएं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर महिला को ये चीरा लगे। और दूसरी बात, जब डॉक्टर चीरा लगाते हैं तो उस टाइम में प्राइवेट पार्ट के पास एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया जाता है, और उससे वो जो इतना एरिया होता है वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है, तो पेन नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ये कहती हैं कि जो उस टाइम पे वैसे ही डॉक्टर ने कट कर दिया, चीरा लगा दिया और वहाँ पे सुन्न नहीं किया, जिससे बहुत ही पेन हुआ। तो अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जा रही हैं और ऐसी कंडीशन आती है कि हाँ, डॉक्टर बोलते हैं कि चीरा लगाना है या कुछ भी, तो आप उसको पहले से ही, जब आपकी डिलीवरी होने वाली है, जब आप हॉस्पिटल में गई हैं, तो एक बार आप डॉक्टर से पहले ही कह दें कि अगर चीरा लगना होगा तो आप प्लीज़ इसको सुन्न कर दीजिएगा, एनेस्थीसिया दे दीजिएगा, जिससे वो हिस्सा सुन्न हो जाए और आपको बिल्कुल पेन ना हो। तो अगर डॉक्टर एनेस्थीसिया दे देते हैं उस जगह पे, उसको इंजेक्ट कर देते हैं, तो फिर वो सुन्न हो जाएगा और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद जब उसमें टाँके लगने की बारी आती है तो उस टाइम में 6 से लेके 10 टाँके तक उस जगह पे लगते हैं, उस कंडीशन के हिसाब से कि डॉक्टर ने कितना बड़ा चीरा लगाया है। तो 6 टाँके से 10 टाँके तक लग सकते हैं, और इसको ठीक होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 हफ्ते के अंदर ये सही हो जाते हैं। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, डॉक्टर जो रेकमेंड करेंगे आपको वॉश करने के लिए, आप वही वाला यूज़ करिएगा। जैसे कि कुछ लोग जब नहीं पता होता है, जैसे कि मेरे रिलेटिव में भी एक लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि चीरा लगने के बाद डॉक्टर ने इतना ध्यान नहीं दिया, और वॉश करने के लिए फिर उन्होंने जब वो टॉयलेट जाती थी तो उस टाइम पे वो गर्म गुनगुने पानी में डेटॉल डाल के वॉश करती थी। तो ऐसा करने से वो टाँके टूट भी सकते हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप उस टाइम पे डेटॉल का यूज़ मत करिएगा। अपने डॉक्टर से ही सलाह ले लीजिएगा, और वो जिस चीज़ से बोलेंगी आप उस चीज़ से वॉश करिएगा। और अगर कुछ नहीं भी डालती हैं पानी में आप, तो सिर्फ गुनगुने पानी से भी वॉश कर सकती हैं, और ये टाँके आसानी से गल जाते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर ऐसे ही टाँके लगाते हैं जो आसानी से अपने आप गल जाएँ, और कुछ डॉक्टर ऐसे टाँके लगाते हैं जिसको बाद में कट करना पड़ता है। तो दोनों कंडीशन में आराम से सही हो जाता है, और आप 5 से 10 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीरा किस कंडीशन में लगता है और एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसमें आपको दर्द नहीं होगा, सुन्न हो जाएगा, और टाँके कितने लगते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। और उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ को शेयर भी करिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।